हेलो दोस्तों, जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड v द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का अपन गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से कट करेंगे। अब क्योंकि लास्ट वाली संख्या सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 से इसमें 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इसका 15 का निकाल देंगे, क्योंकि विषम संख्या है तो अपन 3 से शुरू करते हैं। इसके लिए विभाज्यता के कुछ नियम भी होते हैं सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए, वो भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 5 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे गुणनखंड, सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 7 1 7 हुआ। सभी संख्याओं के गुणनखंडों को लिख देंगे गुणे के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक, छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। महत्तम में क्या होता है, अगर 3 संख्याओं का है तो तीनों में जोड़ा बने। हमारे पास संख्या 12 है, 12 में क्या क्या, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। फिर हमारे पास 3 हमारे पास तीनों में, 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तीनों में हम 3 है तो एक बार लिख दिए 3 को। फिर यहाँ पे 5 का भी जोड़ा किसी में नहीं बन रहा, 7 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम का सरल सा तरीका आपको हम बताते हैं। जो संख्या दी गई आपको तीनों में, जो भी संख्या है सभी को लिख देना। जैसे हमारे पास ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 3 5 7 लिख देंगे। अब 2 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। 3 एक बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं करना कि 3 है 3 जगह तो 3 बार लिखेंगे। ठीक, 5 यहाँ पे 1 बार है तो 1 बार लिख दिए, 7 1 बार है तो 1 बार लिख दिए। चलिए 2 का स्क्वायर क्या, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। यहाँ पे 3 5 लिख दिए, सभी का गुणा कर दें, गुणा करने पे आ जाएगा 420 और यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक, हम आपको इसका आंसर भी चेक करना सिखाएंगे। ठीक है ना? तो जो आंसर का चेक करने के लिए आता है केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। अभी 2 संख्याओं तक का पढ़ना है, फिर 10वीं में केवल 2 संख्याओं तक के लिए चेक करने के लिए आता है। ठीक, वो भी हम आपको सिखाएंगे अगले क्वेश्चन में। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है 17 23 और 29 का निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ। तो 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो 17 17 से ही कटेगा, 23 का निकालेंगे तो 23 से कटेगा, 29 29 से ही कटेगा। एक एक बार आ गए, हमने यहाँ पे सभी को लिख दिया। ठीक, अब एलसीएम निकालना तो कैसे निकाला जाता है? एलसीएम हमने आपको पहले भी बता दिया है। हमारे पास जो संख्याएं दी होंगी उनको लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक एक बार लिखे के लिए अपन एक एक बार लिख देते हैं। फिर हमारे पास तीनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11,339। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, तीनों का अपन क्या कर देंगे, जोड़ा। देखिए किसी का जोड़ा नहीं बनना है ना, तो किसी का जोड़ा नहीं बने मतलब कितना होता है एचसीएफ? ठीक, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। हमारे पास संख्या हो गई 8, 8 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, सम संख्या है। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4। जितनी बार भाग जाए मतलब इसका हमको पहाड़ा पढ़ना है, टेबल इसका हमको पढ़ना है। ठीक, कितनी बार में 4 आएगा ये यहाँ पे लिख देना है। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो एक बार में ही 2 आ जाएगा। ठीक, तो 8 का क्या गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 9 का निकालेंगे, 9 का 3 से करेंगे पहले, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। फिर 25 का निकाल देंगे तो 25 5 से कटेगा। फिर संख्या के लास्ट में 0 हो या कि 5 से हो, 0 हो तो पहले 2 से ट्राई करते हैं, लेकिन यदि 5 होता तो 5 से ही कटेगा। ठीक, ये विभाज्यता के नियम में होता है। तो ये कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। 5 पचम 25, 5 एक कम 5। अब जितनी संख्या है जिनके जो गुणनखंड है वो हमने उनको लिख दिया। जैसे 8 का आया है 2 3 बार, 2 को हमने 3 बार लिख दिया। 9 में आया 3 2 बार, 3 गुणे 3 कर दिए। और 25 में आया 5 गुणे 5 तो 5 गुणे 5 कर दिए। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे हम तीनों में। एचसीएफ में किसका किसका जोड़ा बन रहा है? हम यहाँ देख रहे हैं किसी का भी जोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ 2 लिखा यहाँ 2 लिखा जिसका आप जोड़ा बना दे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, जोड़ापन क्या देखना था? 3 जैसे 8 9 25 संख्या तो ऊपर नीचे से तीनों में, तीनों में हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है।
HCF हो जाएगा ये। ठीक, फिर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है वो देखेंगे। संख्या हमारे पास है 2 है, 3 है और 5 है। 2 हमने लिख दिए। अब जो कि यहाँ कितने बार है, 3 बार, 3 बार लिख दिए। 3 कितनी है, 2 बार, तो हमने 2 बार लिख दिए। 5 कितनी है, 2 बार है, 5 5 को भी हमने 2 बार लिख दिए। ठीक, अब 2 के ऊपर 3 लिखा ना, देखिए 2 की घात है 3, इसका मतलब होता है 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 दूनी 4, गुणा करने पे 4, फिर जो गुणा करने के बाद है इसको उससे आगे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, हमारे पास क्या मिल गया, 8। इसी प्रकार 3 त्रिकाएं 9 और 5 25, तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1800। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, एलसीएम और एचसीएम। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, अब आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम प्रश्न 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके बताना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, इसको अपन क्या कर देते हैं, हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे माना 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि सर p बटे q की जगह पे क्या a बटे b लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई भी आप अल्फाबेट का लिख सकते हैं, a बटे b, c बटे d, p बटे q, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ऐसी संख्या हमको लेना है जो सहभाज्य हो। कैसी हो, सहभाज्य। यहाँ लिखेंगे, यहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर नहीं है 0। इसका मतलब हर पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और p और q कैसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ से अपन एक बात आपको याद रखना है इसकी ट्रिक, कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन पे 3 धन 2 अंडर रूट 5 दिए है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी है ना, हमें उसका मान निकालना है। अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का मान निकालना है, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 का मान, अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का मान, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का मान निकालना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम मान निकालेंगे तो अंडर रूट 5 का, तो 3 का हम करेंगे पक्षांतर। तो आपको ये जानकारी है कि पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 3 के पहले किसी का चिन्ह नहीं है ना, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो ये पक्षांतर करते हैं मतलब बराबर के बाद जब ले जाते हैं, बाएं साइड है, जब दाएं साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 बराबर, ये भिन्न का घटाना है, क्यू बटे में है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 3 क्यू। ये आपको याद रखना, भिन्न को घटाना भी आप मान सकते हैं, बटे में 1 मान लेंगे, क्यू और 1 का लघुत्तम लेंगे, क्यू आएगा, फिर क्यू में क्यू का भाग देंगे। क्योंकि 10वीं कक्षा में है तो छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जा सकती। ठीक, अब यहाँ से हम अंडर रूट 5 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, p माइनस 3 क्यू और बटे में आ जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ पे अंडर रूट 5 का मान निकाल दिए, कितना आ गया, p ऋण 3 क्यू बटे में अंडर रूट 2। यहाँ पे लिख देना है, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 धन 2 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इतना लिखना हिंदी आप, इतने में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी आपके नंबर नहीं माइनस होंगे। ठीक है ना,
बस। अब चूंकि कुछ विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि परिमेय या परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, तो वो भी एक हम वीडियो बना देंगे। आप 9th क्लास से पढ़े भी होंगे, ठीक। जब 9th क्लास की क्लास के हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो आप वहां से भी देख करके आप परिमेय और परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिविजन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जो कि अभी हमें एक और क्वेश्चन बताए थे जो कि एग्जाम पे आया भी है, ठीक। ये क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको फिर बताना है कि है या नहीं, ठीक। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अभी हम आपको क्वेश्चन बताए हैं 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। हम पहले लेते हैं हल। सबसे पहले इसके विपरीत, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं इसके विपरीत माना कि, ये भी लिख सकते हैं इसके विपरीत मान लें कि, विपरीत क्या मान लेंगे, 5 ऋण अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p और q किस प्रकार की संख्या लेना है, सहवाद संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर नहीं है 0। मतलब हर पे 0 नहीं होना चाहिए। और p और q कैसी संख्या होनी चाहिए, सहवाद संख्या। अभी इसके पहले हम क्या बताए हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या, मतलब इसका मान निकालना। हमारे यहाँ पास है 5 ऋण अंडर रूट 3, मतलब मान किसका निकालना है, अंडर रूट 3 का निकालना है। तो जब यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान निकालेंगे, माइनस बचेगा, 5 के पहले किसी के चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, मतलब जब बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या इसके आगे का ये चिन्ह देखते हैं, जबकि हमें ये चिन्ह नहीं, इसके जो पहले, ठीक है ना, किसी भी कोई भी संख्या लिखी है उसके जो बाएं साइड चिन्ह होगा उसको अपन देखना है। माइनस में हो गया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3, क्योंकि इसका मान हमें प्लस में निकालना है ना, इसका माइनस का पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो माइनस का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो p/q प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और 5 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 3 का मान निकालेंगे, 5 प्लस में है तो पहले लिख देते हैं, और p माइनस क्यू हम कहाँ लिख देते हैं, बाद में। क्या हो जाएगा, p/q हो गया। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इतना भी आप कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा, आगे भी हल कर दीजिए। बटन कुछ नहीं तो एक हम मान लेंगे, q और 1 का लघुत्तम q होगा। q में 1 का भाग देंगे तो q बार ही जाएगा, फिर q का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 5 q, माइनस q का q में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान होती है इसमें अंडर रूट का चिन्ह लगा होता है, लेकिन सभी जगह नहीं होती है, कुछ डाउट भी होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 ऋण अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इतना भी आप लिख सकते हैं, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ज्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं
कि इसके विपरीत मान लें कि हमने सिद्ध किया है √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसके विपरीत मान लें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 ऋण √3 भी परिमेय संख्या होगी। कक्षा 9वीं में आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया जाएगा पहचानने के लिए परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना क्या होता है। यदि हमारे पास दो अपरिमेय संख्या है, उन्हें हम जोड़े और घटाएंगे तो क्या अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा, ये सभी में डाउट हम आपको बताएंगे। अभी हम केवल मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्न 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न कह रहा है HCF 306 357। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 357 कितना है? 657। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। 657 इसका बराबर दिया है 9। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, 306 और 657। ये दो संख्याएं हो गई। इसका HCF हमें दिया है 9। ठीक है, प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है। विद्यार्थी प्रश्न नहीं समझ पाते हैं और गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। प्रश्न को पहले आराम से समझना। ठीक, हमारे पास क्या है? HCF दिया है, ये दो संख्याओं का कितना दिया है? 9। और इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या? LCM निकालना है। ठीक, और चलिए ठीक है, तो LCM अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इसकी जगह पे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गलती कुछ भी ना होगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, और या तो फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। अब हमारे पास संख्या कौन 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 दी है? 306 और दूसरी संख्या 657। इसका हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? LCM। HCF हमें कितना दिया है? 9 दिया है। अब यहाँ से हम इस सूत्र आपको जरूर याद रखना है। हम यहाँ से LCM निकालेंगे तो 9 गुणे के रूप में है। हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई संख्या राइट साइड से लेफ्ट साइड या तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाती है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ गुणे में है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो भाग भाग मतलब बटे में संख्या को अपन लिख देते हैं। अब यहाँ से 9 का कट करेंगे तो 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। तो हमारे पास संख्या क्या मिल गई? 34 गुणे 657। दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, तो अब गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पे आ जाएगा हमारे पास कितना? 22,338। और यही आ जाएगा हमारा LCM, यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। इसमें हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि उत्तर की जांच कैसे करना है, उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे? बस आपको चेक करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए कि गुणनफल आ कितना रहा है ना। और LCM जितना आया है, इस LCM का 9 के साथ गुणा कर दीजिए। यदि बराबर के दाएं साइड और बराबर के बाएं साइड संख्याएं बराबर है, मतलब आपका उत्तर सही है।